जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई। अखिलेश यादव जी की सरकार में 350 रुपया का सिलेंडर मिलता था, आज मोदी के सरकार में 1000 रुपया। भाजपा को की बार खदेड़ देंगे, मोदी को भेज देंगे कटोरा लेकर वहाँ पर। हम मौजूद हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, जहाँ पे आज पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का आगमन होगा यहाँ पे। और आपको हम बताते चले कि कल के डेट में इसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोग मौजूद हैं जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हैं, और ये पार्टी अब की बार गठबंधन कर ली है समाजवादी पार्टी से। यहाँ के हम लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये अब की बार कहाँ तक जाएगी ये समाजवादी पार्टी। क्या लगता है 2022 में क्या कर पाएगी कुछ समाजवादी पार्टी? % बहुमत की सरकार बनाने जा रही है जी 2022 में। जी। और ये आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 के 10। जिसको आजमगढ़ का वो सपा का गढ़ कहा जाता है। जी। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 4 बसपा को और 1 बीजेपी को। अब की बार यहाँ क्या होने वाला है? अब की बार यहाँ हर 10 सीट पर जीत की मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के साथ आने के बाद हर सीट पर 20 से 25 हज़ार की मार्जिन से जीतने जा रही है। बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि हम 350 सीटों पर प्लस करेंगे, क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, बीजेपी दावा कुछ भी करे, कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि हम बुरी तरह हार रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, उसके बाद सब लोग में त्राहिमाम मची हुई है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। इस चीज़ से निजात पाने के लिए इस बार जनता इनको पूरी तरीके से परास्त करने जा रही है। जी, आपने कहा कि कोई भी पार्टी नहीं कहेगी कि हम हार मान रहे हैं या हमारी हार हो रही है, बट 2017 में ये समाजवादी पार्टी कह रही थी कि काम बोलता है। जी, तो काम क्यों नहीं बोला 2017 विधानसभा चुनाव में? क्या हो गया था आखिर? नहीं, ठीक है, 2017 में हमें जनादेश कम हुआ समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ इस बार देखिए काफ़ी कम हुआ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही थी कि काम बोलता, हमने काफ़ी काम किया, फिर से हम आएंगे प्रदेश में, तो उसमें आपको पता 48 सीटें मात्र समाजवादी पार्टी को मिली थी, 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो क्या लगता है योगी जी भी इस तरह से कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब की बदलाव होगा या फिर से होगी? बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल से लेकर पूरे प्रदेश में गरीब, दलित, अति पिछड़े लोगों को जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने कंधे पर बैठाकर भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस कराया था। आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे नेता आज उनके विजय रथ को रोक दिया है, उस विजय रथ को रोक दिया है। और जब मऊ के हल्दरपुर में माननीय ओम प्रकाश राजभर और आदरणीय अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम हुआ, बहुत भारी संख्या में लगभग 3.5 लाख 4 लाख लोग अपने पैसे से वहां पर इकट्ठा हुए। तब से भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई कि इस एक्सप्रेसवे का पूरा काम भी नहीं हो पाया, और माननीय मोदी जी आके उद्घाटन कर दिए। जी, तो अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की रूपरेखा पूरी तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा तैयार की गई रूपरेखा थी। क्यों, तो ऐसा क्यों किया गया? क्यों इनको डर था कि हमारी सरकार नहीं आएगी, हमारा श्रेय कोई और ले लेगा? क्या आखिर कारण है कि पूर्ण तरीके से इसको ना बनने पर भी इसका उद्घाटन कर दिया गया? नहीं, ये अखिलेश यादव की नकल कर रहे हैं। जैसे वो आगरा एक्सप्रेसवे पे फ्लाइट उतारे, उन्हीं की नकल करते हुए इन्होंने सोचा कि हम भी उसी रूपरेखा पे चलें, लेकिन इनको जनता पूरी तरह से नकार दी है। कहीं महंगाई से बिल्कुल त्राहिमाम मची हुई है, और आवारा पशु, गरीब, किसान, मजदूर के खेतों को पूरी तरह से रौंद रहे हैं। और उसके बाद जो है जनता पूरी तरह से बदलाव चाह रही है, और हम लोग इसीलिए आए हैं। जी, और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इस सरकार में महंगाई घटी है या बढ़ी है, या रोजगार? अभी योगी जी आए थे आजमगढ़ में, विश्वविद्यालय की सौगात दी है आजमगढ़ वालों को। ये काफ़ी खुशी की बात है कि शिक्षा के मामले में भाई यहाँ आजमगढ़ के बारे में उन्होंने सोचा। और क्या लगता है आपको अब की बार क्या होगा तब शिक्षा के क्षेत्र में? जी, शिक्षा के क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन हम गठबंधन के लोग समाजवादी पार्टी के साथ नौजवानों को पूरी तरह से रोजगार देने का कार्य करेंगे। जितने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, चाहे किसी भी शहर में हों, सब बच्चे असंतोष हैं, उनकी आयु सीमा खत्म हो चुकी है। और छात्र सभा से लेकर गरीब, किसान, मजदूर के बेटे जो जाकर बाहर जगह पढ़ रहे हैं, उनको जो है नई सौगात देने का कार्य माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे, और उनमें नई उम्मीद की साइकिल बहुत तेजी से गति पकड़ेगी और रफ्तार पकड़ेगी। योगी जी ने अभी यहाँ आजमगढ़ में कहे कि हमने 7.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। किस क्षेत्र में? योगी जी अभी आप कहे कि मेरे पास आंकड़ा है कि हमने 7.5 लाख युवाओं को रोजगार। योगी जी से ये पूछिए,
योगी जी से ये पूछिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, पिछड़ों का हिस्सा आपने लूट लिया। इस विषय में पूछना चाहिए था आपको। कोई एक रोजगार के लिए बता दे। वो जुमले महंगाई मुद्दा है इस सरकार में, क्या कहेंगे आप महंगाई को लेकर? देखिए महंगाई जो है एकदम चरम सीमा पे है। मोदी जी ने कहा है कि गरीबों आप लोगों का हम धन दुगना करेंगे। जब अखिलेश यादव जी की सरकार में 350 रुपया का सिलेंडर मिलता था, आज मोदी के सरकार में 1000 रुपया। और आज देखिए गरीबों को बहका कर कनेक्शन दे दिए, लेकिन सारा गैस जो है आज भूसा में फेंका हुआ है, गरीब उसको भराने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है जो सरसों का तेल अखिलेश यादव के जमाने में 65 रुपया का मिलता था, आज 200 के पार गया है। जो आलू 25 रुपया किलो मिलता था, वो 65 रुपया किलो मिल रहा था। जो आज देखिए जो अरहर की दाल 60 रुपया किलो मिलती थी, 100 के पार गई है। ये तो जुमलेबाजी की सरकार है, खाली बोलते हैं। कोई एक काम गिना दे बीजेपी के लोग, कोई एक रोजगार बता दे कि हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया है। पूर्वांचल में एक भी कोई रोजगार छीनने के अलावा कोई एक भी रोजगार नौजवानों को नहीं दिया है। जी, तो क्या लगता है 2022 में क्या कुछ होने वाला आपकी बात? 2022 में एक समझौते की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग गरीबों को जो है हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ऐसा है, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई। बंगाल में ममता दीदी ने कहा खेला होवे जी, बंगाल में खेला हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा है उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होवे। क्या होवे? खदेड़ा होवे। किसका खदेड़ा होवे? भाजपा को की बार खदेड़ देंगे, मोदी को भेज देंगे कटोरा लेकर वहां पर। अब की उत्तर प्रदेश में भी खदेड़ा होवे। बंगाल में खेला होवे तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होवे, क्योंकि जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। गरीब लाचार मजबूर है, मानी ये गुलाम बना देना चाहता है। जैसे चौधरी चरण सिंह ने आज़ाद किया, यहाँ से जिम्मेदारी तोड़कर ये जिम्मेदारी फिर लाना चाहता है। फिर गरीबों को मजबूर लाचार करके इनके हाथ में कटोरा थमाना चाहता है। ये सामंतवादियों की सोच है, इनका विचार ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश से इनका खदेड़ा होगा, अपराध आखिरी चरम पर है। खदेड़ा होवे भाई, बंगाल से खेला होवे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होवे। क्या होवे? खदेड़ा होवे। इनके सरकार में अपराध जो है आखिरी चरम पर पहुंच गया है। नहीं, ये तो योगी सरकार दावा करती है कि भाई हमारे सरकार में प्रदेश में गुंडा राज जो काफी कम हुआ है। गुंडे ही है इनकी सरकार में, इनकी सरकार में गुंडे ही गुंडे हैं। भरमाते हैं झूठ बोल। ये गुंडों की ही सरकार है। भाजपा गुंडे ही भरे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। महंगाई आप देख रहे हैं चरम पर है जी, गुंडई चरम पर है, सब तरफ अराजकता का बोलबाला। और एक बात ये भी बोलते हैं कि हमारे सरकार में बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, सब असुरक्षित है। हुआ था कि तो बीजेपी सरकार में चीर हड़ड़ हुआ है महिलाओं का। कहाँ आप लोग हैं? क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं? क्या आप लोग नहीं टीवी पे दिखा रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि बीजेपी सरकार में ही चीर हड़ड़ हुआ है। कि तो महाभारत में, कि तो बीजेपी सरकार में माताएं माने आज सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर निकलती हैं तो उनको सोचना पड़ता है हम सही सलामत घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ये गुंडों की सरकार है, ये जान लीजिए कि मवालियों की सरकार है। ये नोच नोच कर खा रहे हैं, खाली झूठ बोलते हैं ये लोग। जी, तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये लोग हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, और इनसे हम बातचीत किए, तो आप लोगों ने अभी इनकी राय देखा। धन्यवाद।